काव्य सौंदर्य के अगले तत्व के बारे में आज बताने जा रहे हैं। वो तत्व है अलंकार। अलंकार काव्य का एक तत्व होता है। जिस तरीके से रस होता है उसी तरीके से अलंकार भी काव्य का एक तत्व है। आज हम आपको बताएंगे कि अलंकार क्या है, अलंकार के प्रकार कितने हैं और अलंकार कौन कौन से। तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं अलंकार। अलंकार अलंकार क्या है? अलंकार यानी आभूषण। जिस प्रकार बिना आभूषणों के स्त्री शोभा नहीं देती है, उसी तरीके से अलंकार विहीन काव्य भी शोभा नहीं देता है। तो देखिए अलंकार क्या है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे अलंकार के प्रकार। अलंकार के प्रकार। अलंकार जो है वैसे तो दो प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं पर तीन प्रकार के भी अलंकार प्रयोग किए जाते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला अलंकार है शब्दालंकार। शब्दालंकार। देखिए शब्दालंकार क्या होता है। जहां पर काव्य के शब्दों में, जहां पर काव्य के शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो जाए, वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार होता है। ठीक है, जहां पर काव्य के शब्दों में चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहां पर शब्दालंकार होता है। दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार। अब देखते हैं अर्थालंकार क्या है, इसकी परिभाषा। जहां पर काव्य के अर्थ में चमत्कार हो जाए, वहां पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार होता है।
ठीक है, जहां पर काव्य के अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाए वहां पर अर्थालंकार होता है। अब तीसरा अलंकार है उभयालंकार। उभयालंकार, उभयालंकार क्या होता है देखिए, जहां पर काव्य के शब्दों व अर्थों, शब्दों या व अर्थों, या लिखेंगे या कर देंगे शब्द, या जहां पर काव्य के शब्द व अर्थ दोनों में चमत्कार होता है, वहां पर उभयालंकार होता है। हमारी बात अब सुनो तुम तो यार कदे हम कहे तुम अरे यार कहे तुम तो बोलन तो दे तुम ही बता कर रहे हो। जहां पर काव्य के शब्द व अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां पर उभयालंकार होता है। ठीक है, जहां शब्द व अर्थ दोनों में चमत्कार होता है वहां पर उभयालंकार होता है। और शब्दालंकार में होता है जहां पर शब्दों में चमत्कार होता है, और अर्थालंकार में होता है जहां पर अर्थ में चमत्कार होता है वहां पर अर्थालंकार। जहां शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार होता है वहां पर उभयालंकार होता है। ठीक है, फोटो भेजे भी भेजो है। अब सबसे पहले लेते हैं शब्दालंकार का पहला अलंकार लेते हैं अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, यह पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जहां पर बंद है हमें वीडियो एक ही अक्षर की बार बार आवृत्ति यानी एक ही अक्षर बार बार आए, कई बार आए, अक्षर की बार बार या कई बार आए वहां पर एक ही अक्षर की आवृत्ति होती, एक ही अक्षर की आवृत्ति होती है, वहां पर जहां पर एक ही अक्षर की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर कई उदाहरण है, जैसे दमके दुतियां दुति दामिनी ज्यों किल के कलबाल विनोद करें अवधेश की बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर मां बिहरे। या अथवा दूसरा भी लिख सकते हैं, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। ठीक है, कई उदाहरण है इसलिए लिखते हैं। चार
चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर चा अक्षर कई बार आया है, चा अक्षर की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चा अक्षर की, इसको लिख देंगे स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण। ठीक है, स्पष्टीकरण में लिखेंगे चा अक्षर की आवृत्ति के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चा अक्षर की आवृत्ति के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अगला अलंकार लेते हैं, अगला अलंकार लेंगे दूसरा अलंकार यमक अलंकार, यमक अलंकार। यमक अलंकार में लिखेंगे, परिभाषा है जहां पर एक शब्द, जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए, दो से, जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, कहा भी जाता है, परिभाषा दोहे के तौर पर है कि वही शब्द फिर परे, वही शब्द यानी एक ही शब्द, वही शब्द फिर परे और अर्थ और ही और, सो यमका अलंकार है जान ले वो सब ठौर। ठीक है, अब इसका उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण उदाहरण के तौर पर बहुत पुराना उदाहरण है कि कनक कनक ते 100 गुनी, कनक कनक ते 100 गुनी और मादकता अधिकाए, या खाए बौराए जगुआ पाए बौराए, या खाए बौराए और वा पाए बौराए। तो कनक जो होता है, कनक का मतलब होता है सोना, कनक का अर्थ सोना, और कनक का मतलब धतूरा। पहले कनक का अर्थ है धतूरा, धतूरे को खाने से व्यक्ति बौरा जाता है और सोना अधिक मिल जाए तब बौरा जाता है। ठीक है, तो अगला या दूसरा उदाहरण है हरि बोले, हरि बोले, हरि बोले, हरि बोले हरि ने सुनी, ने सुनी, हरि गए हरि के पास, हरि गए हरि के पास, हरि बोले और हरि ने सुनी और हरि गए हरि के पास।
और जब हरि हरि से, जब हरि हरि से जा मिले, जा मिले, तब हरि भये उदास, तब हरि भये उदास। ठीक है। तो हरि बोले हरि ने सुनी, और हरि गए हरि के पास, और जब हरि हरि से जा मिले, तब हरि भये उदास। हरि बोले, हरि बोले, पहले हरि का अर्थ है, हरि बोले, हरि का अर्थ है मेढक, मेढक बोला, और दूसरे हरि का अर्थ है सर्प। हरि बोले हरि ने सुनी, सर्प बोला, सॉरी मेढक बोला तो सर्प ने सुना, और हरि गए हरि के पास, मेढक को बोलते जब सुना सर्प ने, तो सर्प चलकर मेढक के पास गया, और जब हरि हरि से जा मिले, जब सर्प मेढक के पास गया तो मेढक ने सर्प को देखा तो बेचारा उदास हो गया, क्योंकि मेढक जो होता है वो सर्प का भक्षण होता है, भोजन होता है। ठीक है। तो यहां पर स्पष्टीकरण में, यहां पर पहले हरि का अर्थ मेढक, मेढक से, तथा दूसरे हरि का अर्थ सर्प है, सर्प है। अतः यहां पर यमक अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक है। यहां पर पहले हरि का अर्थ मेढक से और दूसरा हरि का अर्थ सर्प है, अतः यहां पर यमक अलंकार है। ठीक है। अब अगला अलंकार लेते हैं श्लेष अलंकार, तीसरा अलंकार श्लेष, श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपकना या चिपका हुआ। तो जैसा अलंकार है तो कहा जाता है कि एक अर्थ में हो जहां चिपके अर्थ ने, एक शब्द में हो जहां चिपके अर्थ ने, तो श्लेष का मतलब ही होता है चिपका। ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जहां पर एक शब्द में, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, कई अर्थ होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जहां पर एक शब्द के कई अर्थ हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, लाइन है, सुबरन का खोजत फिरे, सुबरन का खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी व चोर। ठीक है। सुबरन का खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन एक शब्द है, सुबरन एक शब्द है,
और जिसमें 3 अर्थ छुपे हुए हैं। सुवर्ण, सु माने सुंदर और वर्ण माने अक्षर। तो कवि को क्या चाहिए? कवि को चाहिए सुंदर अक्षर। और सुवर्ण, सु माने सुंदर, वर्ण माने रंग भी होता है। ठीक है, सुवर्ण यानी व्यभिचारी जो होता है उसको सुंदर रंग चाहिए। और स्वर्ण, स्वर्ण यानी सुवर्ण, स्वर्ण होता है वो चोर के लिए जो है सोना जो है अधिक सुखकारी होता है। इसलिए यहां पर सुवर्ण के 3 अर्थ हैं, 3 अर्थ हैं। पहला है कवि, कवि के लिए सुंदर अक्षर, सुंदर अक्षर। व्यभिचारी में आए, व्यभिचारी के लिए है सुंदर रंग, सुंदर रंग। व्यभिचारी के लिए सुवर्ण का अर्थ है सुंदर रंग। और चोर के लिए, चोर के लिए है स्वर्ण यानी सोना, सोना। ठीक है, तो सुवर्ण के 3 अर्थ हो गए। कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग और चोर के लिए सोना। अगला अलंकार है चौथा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार अब देखते हैं उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा देखिए परिभाषा है, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है। जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण में पीपर पात सरिस मन डोला, सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला। यहां पर पीपल के पत्ते की तुलना जो है मन से की गई। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पीपल का पत्ता जो है हल्की भी हवा चलती है या न चलती हो फिर भी बराबर डोलता रहता है, ऐसे ही हमारा आपका मन होता है, वो भी चंचल होता है, स्थिर नहीं रहता है, पल भर में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर पीपल के पत्ते की तुलना मन से होने के कारण
उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार है। ठीक है, पीपल, यहां पर पीपल के पत्ते की तुलना मन से होने के कारण उपमा अलंकार है। अगला देखेंगे, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, रहित आरोप किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, उदाहरण में चरण कमल बंदों हरि राई। चरण कमल बंदों हरि राई। तो यहां पर जो है चरणों का कमल पर आरोप होने के कारण रूपक अलंकार है। ठीक है, अब ये जो अलंकार बताए हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये 3 अलंकार कक्षा 9 के छात्रों के कोर्स में आएंगे, यानी कक्षा 9 के कोर्स में हैं। और जो ये उपमा और रूपक और उत्प्रेक्षा, ये 3 अलंकार कक्षा 10 के लिए हैं, लेकिन कक्षा 11 और 12 के लिए जितने भी अलंकार हैं वो सभी कोर्स में आते हैं। ठीक है, तो अलंकार अगला है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जनु, जनौ, मनु, मनो आदि इसके वाचक शब्द हैं। आदि, ये 4 जो हैं ये आदि इसके
वाचक शब्द हैं। वाचक शब्द यानी कहीं पर किसी दोहे में, किसी कविता में जहां पर जन जानव मनु मानव जनव मनव ये शब्द कहीं लाइन में आ जाए, कविता में या किसी दोहे में, सोरठा में, चौपाई में, कहीं भी जन जानव मनु मानव ये शब्द आ जाए तो समझिए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण देखेंगे। बालधी विशाल, बालधी विशाल विकराल, बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, ज्वाल जाल मानो, मानो ये मानव शब्द आ रहा है। तो बालधी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिवे की काल रसना पसारी है। ये उदाहरण हो गया, मानव शब्द आ रहा है। या आप दूसरा उदाहरण दे सकते हैं, ये मानववाचक शब्द होने के कारण यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीतपट, पीतपट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, गात यानी शरीर। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनव, मनव शब्द आ रहा है, ये वाचक शब्द है मनव। मनव नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, आतप पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, हेलो हेलो, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात मनव नील मन शैल पर आतप पर्यो प्रभात। भगवान श्याम जो पीला पीताम्बर ओढ़े हैं अपने सामने शरीर पर, तो ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर जो है सुबह की किरणें पड़ रही हैं। ठीक है, तो यहां पर अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मनव होने के कारण।